Hey guys, how are you? I hope you'll be fit, fine and fantastic. So this is Anshu before you know very well. So guys, this video is going to be a very learnable because in this video you're gonna learn a very special topic, and the topic which I'm going to provide you, the topic is that in this video I'm going to provide you 50 verbs again. Yes guys, आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में फिर से 50 वर्ब्स प्रोवाइड करने वाली हूँ जो कि आपके स्पोकन में काफ़ी ज़्यादा काम आएगा, काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। अगर आप चाहते हैं अपने स्पोकन को बेटर बनाना, एक फ्लुएंट स्पीकर बनना, तो ये वीडियो ज़रूर देखिए क्योंकि इन 50 वर्ब्स के साथ मैं आप लोगों को सेंटेंस भी प्रोवाइड करूँगी जो कि किस डिफरेंट तरह के सेंटेंस होंगे जो कि आप अपनी डेली लाइफ में काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं। सो नाउ लेट्स गो अहेड, चलिए आगे बढ़ते हैं एंड वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं आज के हमारे 50 वर्ब्स को कि आज हम किस तरह के 50 वर्ब्स सीखने वाले हैं। सो नाउ द फर्स्ट वर्ब इज थिंक। सो गाइस, आप सभी लोगों को पता होगा कि थिंक मतलब होता है सोचना। थिंक इट मीन्स सोचना। अब इससे रिलेटेड हम सेंटेंस लेते हैं, जैसे अगर आपको कहना हुआ मैं सोच रहा हूँ, आई एम थिंकिंग, आई एम थिंकिंग, मैं सोच रहा हूँ, मैं उसके बारे में सोच रहा हूँ, आई एम थिंकिंग अबाउट हिम, आई एम थिंकिंग अबाउट हर, ऐसे यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो ये रहा आज का हमारा पहला वर्ब। द नेक्स्ट वर्ब इज फिल। फिल मतलब होता है भरना। फिल मतलब क्या होता है? भरना। अच्छा, आप कभी भी जैसे आप किसी बैंक में जाते हैं तो लिखा रहता है ना, फिल दिस फॉर्म, ओके, फिल दिस बॉक्स। सो फिल मतलब क्या होता है? भरना होता है। ओके, फिल मतलब क्या होता है? भरना। फॉर द एग्जाम्पल, फिल दिस फॉर्म, इस फॉर्म को भरो। ओके, मैं इस फॉर्म को भरने जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू फिल दिस फॉर्म, आई एम गोइंग टू फिल दिस फॉर्म। तो इस तरह से आप कुछ सेंटेंस को यूज़ कर सकते हैं और ऐसे सेंटेंस तो आप अपनी डेली लाइफ में काफ़ी ज़्यादा यूज़ ही करते हैं। सो आई थिंक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसे यूज़ करने में एंड आप बहुत ही बेसिक तरह से इसे यूज़ भी कर सकते हैं एंड अपनी डेली लाइफ में अप्लाई भी कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले वर्ब की ओर एंड देखते हैं आज का हमारा नेक्स्ट वर्ब। सो द नेक्स्ट वर्ब इज फॉलो। फॉलो मतलब होता है पीछा करना। फॉर द एग्जाम्पल, मेरा पीछा मत करो, डोंट फॉलो मी, डोंट फॉलो मी, मेरा पीछा मत करो। द नेक्स्ट वर्ब इज पुश। पुश मतलब होता है धक्का देना। पुश मतलब क्या होता है? धक्का देना। फॉर द एग्जाम्पल यू कैन से दैट डोंट पुश मी, डोंट पुश मी, मुझे धक्का मत दो। ओके, तो इस तरह से सेंटेंस तो आप यूज़ ही करते हैं, मुझे धक्का मत दो, मुझे मेरा पीछा मत करो। ओके, सो यू कैन यूज़ लाइक दिस। ओके, सो नाउ लेट्स गो अहेड एंड द नेक्स्ट वर्ब इज इंसर्ट। इंसर्ट मतलब होता है लगाना या फिर रखना। फॉर द एग्जाम्पल, इस फाइल को लगा दो या फिर रख दो। सो यू कैन यूज़ हेयर इंसर्ट दिस फाइल। ओके, द नेक्स्ट वर्ब इज लीव। लीव मतलब होता है छोड़ना। लीव मतलब रहना भी होता है, बट लीव मैंने नेक्स्ट वीडियो में अपने बताई ही थी। इस लीव का मतलब होता है छोड़ना। फॉर द एग्जाम्पल, उसे छोड़ दो, उसे छोड़ दो, तो कैसे बोलेंगे इंग्लिश में? लीव हिम, लीव हिम, उसे छोड़ दो। द नेक्स्ट वर्ब इज रैन। रैन मतलब क्या होता है? रैन मतलब होता है बारिश। सो लेट्स टेक द एग्जाम्पल। एग्जाम्पल आप ऐसे बोलते हैं ना, बारिश हो रही है, बारिश हो रही है, कैसे बोलेंगे? इट्स रैनिंग, इट्स रैनिंग। ओके, बारिश हो रही है। सो इस तरह से आप इन सारे सेंटेंसेस को यूज़ ही करते हैं। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले वर्ब की तरफ, देखते हैं आज का हमारा अगला वर्ब एंड द नेक्स्ट वर्ब इज कुक। कुक मतलब होता है बनाना। जैसे जब आप खाना बनाते हैं तो उसके लिए हम यूज़ क्या करते हैं? कुक। कुक मतलब होता है बनाना। फॉर द एग्जाम्पल, मैं खाना बना रही हूँ, आई एम कुकिंग फूड, आई एम कुकिंग फूड। द नेक्स्ट वर्ब इज पे। पे मतलब होता है अदा करना। फॉर द एग्जाम्पल, आई पे माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई पे माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट मीन्स मैं अपनी जिम्मेदारी अदा करती हूँ या फिर निभाना होता है। पे मतलब होता है निभाना या फिर अदा करना। ओके, सो लेट्स गो अहेड टुवर्ड्स द नेक्स्ट वर्ब एंड द नेक्स्ट वर्ब इज सिंग। सिंग मतलब होता है गाना। फॉर द एग्जाम्पल, मैं गाना गा रहा हूँ, आई एम सिंगिंग सॉन्ग, आई एम सिंगिंग सॉन्ग। द नेक्स्ट वर्ब इज स्टे।
स्टे मतलब होता है ठहरना। जैसे सपोज आपके यहाँ अगर कोई गेस्ट आता है तो आप बोलते हैं ना स्टे फॉर अ वाइल, मतलब थोड़ा देर ठहरिए। ओके, सो स्टे मतलब क्या होता है? ठहरना। फॉर द एग्जाम्पल, थोड़ी देर ठहरिए, थोड़ी देर ठहरिए, इट मीन्स स्टे फॉर अ वाइल, स्टे फॉर अ वाइल। द नेक्स्ट वर्ब इज डेकोरेट। डेकोरेट मतलब होता है सजाना। फॉर द एग्जाम्पल, मेरा घर सजा दो, मेरा घर सजा दो, डेकोरेट माई होम, डेकोरेट माई होम, मेरा रूम सजा दो, डेकोरेट माई रूम, डेकोरेट माई रूम। सो नाउ लेट्स गो अहेड। द नेक्स्ट वर्ब इज टाई। टाई मतलब होता है बांधना। फॉर द एग्जाम्पल, अपने जूते के फीते को बांध लो, टाई योर shoelace, टाई योर shoelace। द नेक्स्ट वर्ब इज प्रोटेक्ट। प्रोटेक्ट मतलब होता है रक्षा करना। प्रोटेक्ट मतलब क्या होता है? रक्षा करना। फॉर द एग्जाम्पल, वी शुड प्रोटेक्ट आवर कंट्री, वी शुड प्रोटेक्ट आवर कंट्री, इट मीन्स हमें अपने देश की रक्षा करनी चाहिए। वी शुड प्रोटेक्ट आवर कंट्री। द नेक्स्ट वर्ब नीड। नीड मतलब होता है गूंथना। नीड मतलब क्या होता है? गूंथना। फॉर द एग्जाम्पल, आटा गूंथ दो, नीड द डो, नीड द डो, आटा गूंथ दो। सो नाउ लेट्स गो अहेड। द नेक्स्ट वर्ब इज शाउट। शाउट मतलब होता है चिल्लाना। फॉर द एग्जाम्पल, चिल्लाओ मत, चिल्लाओ मत, कैसे बोलेंगे इसे? डोंट शाउट, डोंट शाउट, चिल्लाओ मत। द नेक्स्ट वर्ब इज आंसर। आंसर मतलब होता है उत्तर देना। आंसर मतलब क्या होता है? उत्तर देना। फॉर द एग्जाम्पल, मुझे उत्तर दो, मुझे उत्तर दो, आंसर मी, आंसर मी। नाउ लेट्स गो अहेड एंड द नेक्स्ट वर्ब विच आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यू, द वर्ब इज सॉल्व। जब भी आप किसी मैथ का क्वेश्चन पढ़ते हैं या फिर आपने अपने टीचर से भी सुना होगा सॉल्व दिस क्वेश्चन, तो सॉल्व मतलब होता क्या है? गाइस, डू यू हैव आइडिया? सॉल्व मतलब होता है हल करना। फॉर द एग्जाम्पल, इस सवाल को हल करो, इस सवाल को हल करो, कैसे बोलेंगे? सॉल्व दिस क्वेश्चन, सॉल्व दिस क्वेश्चन, इस सवाल को हल करो। नाउ लेट्स गो अहेड। द नेक्स्ट वर्ब इज इग्नोर। इग्नोर मतलब होता है अनदेखा करना। इग्नोर मतलब क्या होता है? अनदेखा करना। फॉर द एग्जाम्पल, तुम मुझे क्यों इग्नोर कर रहे हो, तुम मुझे क्यों इग्नोर कर रहे हो, कैसे बोलेंगे इसे? Why are you ignoring me? Why are you ignoring me? तुम मुझे क्यों इग्नोर कर रहे हो? ऐसे सेंटेंस तो आप लोग बोलते ही हैं। ओके, मुझे इग्नोर मत करो, डोंट इग्नोर मी। नाउ लेट्स गो अहेड। अगला वर्ब है इंसिस्ट। इंसिस्ट मतलब होता है जोर देना। इंसिस्ट मतलब क्या होता है? जोर देना। फॉर द एग्जाम्पल, डोंट इंसिस्ट मी, मुझे जोर मत दो। ओके, इंसिस्ट मतलब क्या होता है? जोर देना। सो डोंट इंसिस्ट मी, मुझे जोर मत दो। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले वर्ब की तरफ। हमारा अगला वर्ब है अवेक। अवेक मतलब होता है जागना। अवेक मतलब क्या होता है? जागना। फॉर द एग्जाम्पल, मुझे जल्दी जागना है, आई हैव टू अवेक अर्ली, आई हैव टू अवेक अर्ली। इस तरह से आप इसे यूज़ कर सकते हैं। सो आई होप गाइस आप लोग समझ गए होंगे। अगले वर्ब की तरफ बढ़ते हैं। अगला वर्ब है राइज। राइज मतलब होता है उगना। राइज मतलब क्या होता है? उगना। अब इसे कैसे बोलेंगे? सूर्य पूरब में उगता है, तो कैसे बोलेंगे? सनराइज इन द ईस्ट, सनराइज इन द ईस्ट। द नेक्स्ट वर्ब इज कंप्लीट। कंप्लीट मतलब होता है पूरा करना। कंप्लीट मतलब क्या होता है? पूरा करना। फॉर द एग्जाम्पल, मुझे अपना काम पूरा करना है, मुझे अपना काम पूरा करना है, या फिर मुझे मेरा काम पूरा करना है, कैसे बोलेंगे? आई हैव टू कंप्लीट माई वर्क, आई हैव टू कंप्लीट माई वर्क, मुझे अपना काम पूरा करना है। नाउ लेट्स गो अहेड टुवर्ड्स द नेक्स्ट वर्ब। द नेक्स्ट वर्ब इज विस्पर। विस्पर मतलब होता है
फुसफुसाना. For the example, फुसफुसाओ मत, फुसफुसाओ मत. कैसे बोलेंगे इंग्लिश में? Don't whisper, don't whisper. फुसफुसाओ मत. Now let's move towards the next verb, and the next verb is dance. Dance मतलब होता है नाचना. Dance मतलब क्या होता है? नाचना. For the example, वह नाचने जा रही है, वह नाचने जा रही है, फिर वह डांस करने जा रही है. She is going to dance. She is going to dance. It means वह डांस करने जा रही है. Okay? So this is the verb. So now let's go ahead towards the next verb, and the next verb is scared. Scared मतलब होता है डरना. Scared मतलब होता है डरना. For the example, डरो मत. Don't scared. Don't scared. डरो मत. The next verb is steal. Steal मतलब होता है चुराना. Steal मतलब होता है चुराना. For the example, he is stealing my purse. वह मेरा पर्स चुरा रहा है. अगर आपको कहना हुआ वह मेरा पर्स चुरा रहा था तो कैसे बोलेंगे? He was stealing my purse. He was stealing my purse. वह मेरा पर्स चुरा रहा था. तो इस तरह से आप इसे यूज़ कर सकते हैं guys. So now let's go ahead and let's see the next verb, and the next verb is consult. Consult मतलब क्या होता है? सलाह लेना. Consult मतलब होता है सलाह लेना. For the example, आपको डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए. आपको डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए. You should consult with the doctor. You should consult with doctor. The next verb is bake. Bake मतलब होता है सेकना. Bake मतलब होता है सेकना. For the example, रोटियां सेक दो. रोटियां सेक दो. तो कैसे बोलेंगे इंग्लिश में इसे? Bake the चपाती. Bake the चपाती. रोटियां सेक दो. आगे बढ़ते हैं हमारे अगले वर्ब की तरफ. हमारा अगला वर्ब है keep. Keep मतलब होता है रखना. Keep मतलब होता है रखना. For the example, इसे वहाँ रख दो. इसे वहाँ रख दो. Keep it there. Keep it there. इसे वहाँ रख दो. Keep it there. Okay, तो इस तरह से आप इसे यूज़ कर सकते हैं. अगले वर्ब की ओर बढ़ते हैं. अगला वर्ब है cheat. चीट मतलब होता है धोखा देना. चीट मतलब क्या होता है? धोखा देना. द नेक्स्ट वर्ब इज कंसीडर. कंसीडर मतलब होता है समझना. कंसीडर मतलब होता है समझना. फॉर द एग्जाम्पल, तुम अपने आप को क्या समझते हो? तुम अपने आप को क्या समझते हो? कैसे बोलेंगे इसे इंग्लिश में? ये सेंटेंस तो आप लोग काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो कैसे बोलेंगे? डू यू नो? ओके, सो इसे आप इंग्लिश में बोल सकते हैं व्हाट यू कंसीडर योरसेल्फ. What you consider yourself. तुम खुद को क्या समझते हो या फिर तुम अपने आप को क्या समझते हो? ओके, तो इस तरह से आप इसे बोल सकते हैं. Now let's move ahead and देखते हैं आज का हमारा अगला वर्ब. सो अगला वर्ब है sleep. Sleep मतलब होता है सोना. Sleep मतलब होता है सोना. For the example, तुम सो जाओ. इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? You sleep. You sleep. तुम सो जाओ. The next verb is lay. ले मतलब होता है लेटना. ले मतलब होता है लेटना. फॉर द एग्जाम्पल, वह रोड पर लेटा हुआ है. ही इज लेइंग ऑन द रोड. ही इज लेइंग ऑन द रोड मतलब क्या होता है? वह रोड पर लेटा हुआ है. द नेक्स्ट वर्ब इज विन. विन मतलब होता है जीतना. विन मतलब होता है जीतना. तो इंग्लिश में सेंटेंस देखते हैं. जैसे अगर आपको कहना हुआ मैं मैच जीत गया. आई वन द मैच. देखिए, मैं मैच जीत गया, सो आई वन द मैच. विन की सेकेंड फॉर्म हो जाएगी यहाँ पे. ओके, आई वन द मैच. मैं मैच जीत गया. आगे बढ़ते हैं. अगला वर्ब देखते हैं. सो हमारा अगला वर्ब है बार्क. बार्क मतलब होता है भौंकना. बार्क मतलब होता है भौंकना. फॉर द एग्जाम्पल, कुत्ते भौंक रहे हैं. कुत्ते भौंक रहे हैं. द डॉग्स आर barking. The dogs are barking मतलब कुत्ते भौंक रहे हैं. The next verb is sweep. Sweep मतलब होता है झाड़ू लगाना. For the example, वह झाड़ू लगा रहा है. वह झाड़ू लगा रहा है. He is sweeping. He is sweeping मतलब वह झाड़ू लगा रहा है. Okay, so now let's go ahead.
अगला वर्ब है थंडर। थंडर मतलब होता है गरजना। थंडर मतलब होता है गरजना। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले वर्ब की ओर। अगला हमारा वर्ब पील। पील मतलब होता है छीलना। पील मतलब होता है छीलना। फॉर द एग्जाम्पल, सब्जियां छील दो, सब्जियां छील दो। पील द वेजिटेबल्स। अगला वर्ब है ड्रिंक। ड्रिंक मतलब क्या होता है? ड्रिंक मतलब होता है पीना। फॉर द एग्जाम्पल, मैं पानी पी रहा हूँ, मैं पानी पी रहा हूँ। I'm drinking water. I'm drinking water. Okay, now let's go ahead. अगला वर्ब है pour. pour मतलब होता है उड़ेलना। pour मतलब होता है उड़ेलना। For the example, मेरे लिए चाय उड़ेल दो, मेरे लिए चाय उड़ेल दो। pour the tea for me. pour the tea for me. मेरे लिए चाय उड़ेल दो। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले वर्ब की ओर। अगला हमारा वर्ब है सर्व। सर्व मतलब होता है परोसना। सर्व मतलब होता है परोसना। फॉर द एग्जाम्पल, मेरे लिए खाना परोस दो, मेरे लिए खाना परोस दो। सर्व द फूड फॉर मी। सर्व द फूड फॉर मी। मेरे लिए खाना परोस दो। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले वर्ब की ओर। हमारा अगला वर्ब है वेट। वेट मतलब होता है इंतज़ार करना। वेट मतलब क्या होता है? इंतज़ार करना। फॉर द एग्जाम्पल, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। तो कैसे बोलेंगे इंग्लिश में? आई एम वेटिंग फॉर यू। आई एम वेटिंग फॉर यू। मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। तो इस तरह से आप इसे बोल सकते हैं। द नेक्स्ट वर्ब इज स्माइल। स्माइल मतलब होता है मुस्कुराना। फॉर द एग्जाम्पल, मुस्कुराइए मत, डोंट स्माइल। डोंट स्माइल, इट मीन्स मुस्कुराइए मत। द नेक्स्ट वर्ब इज लाफ। लाफ मतलब होता है हंसना। लाफ मतलब होता है हंसना। फॉर द एग्जाम्पल, हंसो मत, डोंट लाफ। डोंट लाफ, हंसो मत। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले वर्ब की ओर। अगला वर्ब है गिव। गिव मतलब होता है देना। गिव मतलब होता है देना। फॉर द एग्जाम्पल, मुझे अपना पेन दे दो, मुझे अपना पेन दे दो। गिव मी योर पेन। गिव मी योर पेन। मुझे अपना पेन दे दो। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले वर्ब की ओर। अगला वर्ब है रीच। रीच मतलब होता है पहुंचना। रीच मतलब होता है पहुंचना। फॉर द एग्जाम्पल, मैं वहाँ 2 मिनट में पहुँच जाऊँगा, मैं वहाँ 2 मिनट में पहुँच जाऊँगा। आई विल बी रीच देयर इन 2 मिनट्स। आई विल बी रीच देयर इन 2 मिनट्स। मैं वहाँ 2 मिनट में पहुँच जाऊँगा। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले एंड लास्ट वर्ब की ओर। सो आज का हमारा अगला और लास्ट वर्ब है कवर। कवर मतलब होता है ढकना। फॉर द एग्जाम्पल, इसे ढक दो। कैसे बोलेंगे इसे? कवर दिस, कवर दिस, कवर इट। ऐसे भी बोल सकते हैं, कवर इट या फिर कवर दिस। ओके, सो इस तरह से आप इसे यूज़ कर सकते हैं। सो गाइस, ये रहे आज के हमारे 50 वर्ब्स एंड उनसे रिलेटेड सेंटेंस, जो कि आपके स्पोकन इंग्लिश में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने वाले हैं। सो इसे आप ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए। ओके, एंड डेफिनेटली इट विल मेक योर इंग्लिश टू मच बेटर। सो आई होप गाइस यू एंजॉय दिस वीडियो। सो हम मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर अहेड।